सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में लाइक पोजीशन आइसोलेशन और चेन आइसोलेशन। आपको बहुत दिक्कत आएगी, मजाक कर रही हूँ, दिक्कत तो नहीं आएगी। इजी है कॉन्सेप्ट, तो अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ पाओगे ना बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज होगा कि ये चेन आइसोलेशन है कि पोजीशन आइसोलेशन, देख लेंगे। ओके, लाइक आपको एग्जाम से करवा दूँ, समझ जाओगे। तो आप इसके बाद पहले स्टार्ट करेंगे पोजीशन आइसोलेशन। थोड़ा तो क्लियर है, जरूरी है कि क्या है कैसे वो तो समझ में ही है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन आइसोलेशन की पहले थियरी। ओके, रीड इसको वे करेंगे। ओके, लिखते हैं पोजीशन आइसोलेशन क्या होगा? आइडेंटिकल कार्बन स्केलेटन and functional group but differ in is located। देखो यहाँ पे बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे चेन का भी लिख देते हैं ना, उसे क्यों छोड़ दिया, और इससे हमने लिखा होगा पहले, सीधे जस्ट लिख देते हैं। ओके, इसके बाद भी बहुत सारे कॉम्पाउंड से तो वो भी देखेंगे। हमने लिखा है कि यहाँ पे कॉम्पाउंड्स है, compounds having same formula but different size of principal carbon chain। फाइन, यहाँ पे एग्जाम्पल्स करते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे क्या दिया, आइडेंटिकल कार्बन स्केलेटन, मतलब हमारे पोजीशन आइसोमर में कार्बन की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। समझ रहे हो, कार्बन की पोजीशन चेंज नहीं होगा बच्चों। किसका पोजीशन चेंज होगा? डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन चेंज होगा। समझ रहे हो, कार्बन तो वैसे का वैसे रहेगा, वो हिलेगा नहीं। कार्बन अपना एक चेन बना लिया, पैरेंट चेन बना लिया, वो वैसे का वैसे रहेगा। दौड़ेगा कौन? हमारा फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड जो है वो दौड़ेगा। समझ रहे हो, या फिर चेन आइसोलेशन, अरे भाई चेन बनाना है तो कार्बन दौड़ेगा, कार्बन दौड़ेगा, यहाँ पे कार्बन बहुत सख्त रहेगा। ओके, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वगैरह जो डबल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पे दौड़ेगा, और यहाँ पे कौन दौड़ेगा? हमारा कार्बन। इतना दिमाग में घुसा लिया, इतना समझ में आया। एग्जाम्पल्स करते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, पोजीशन आइसोलेशन का एग्जाम्पल है। एक और काम कर सकते हो, लाइक इसका ऐसे नेम पे लिख दो, आपको ऑब्वियसली पता है किसी नेम लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे गलती हुआ है। आपने फिर से रिपीट किया है कि नहीं, मतलब फंक्शन ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, या फिर कार्बन का जो पैरेंट चेन है वो कम हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो देखा जाएगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 OH। ओके, ये क्या मैंने, एक और है इसका कार्बन चेन सेम रहेगा। समझ रहे हो, कार्बन का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे कौन चेंज होगा? हमारा फंक्शन ग्रुप। देखिए यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम क्या होगा? 1 प्रोपेनॉल, है ना, या प्रोपेन 1 वैसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। प्रोपेनॉल तो काफी है, 1 की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? प्रोपेन 2O, प्रोपेन 2O ला रहा है ना।
चार में चारों सेम है भाई, कार्बन जितना है पैरेंट चेन में उतना ही है। कैसे सिर्फ चेंज होगा कौन यहाँ पे हमारी जो फंक्शन ग्रुप है वो चेंज होगा, समझ रहे हो? यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप है सिर्फ वही चेंज होगा, जो कार्बन स्केलेटन है वो कभी नहीं चेंज होगा। कार्बन स्केलेटन यहाँ पे हाइड्रोजन को मिटा दो, सब मिटा दो, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे भी चार ऐसे रहेंगे, यहाँ पे भी चार ऐसे ही रहेंगे, है ना? उसके बाद एक और एग्जांपल, ये भी क्या आएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये आएगा हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये हो गया, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं बिना फंक्शन ग्रुप के नहीं देंगे, क्योंकि पोजीशन आइसोमर में बिना फंक्शन ग्रुप के नहीं दिखा सकते। डबल बॉन्ड भी यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दिखा सकती हो, या फिर जस्ट सिंगल बॉन्ड है कोई फंक्शन ग्रुप नहीं तो नहीं दिखा सकते। भाई किसको हम चेंज करेंगे? कार्बन तो उसका जिद है भाई, यहाँ पे पोजीशन आइसोमर में इतना जिद है कि वो तो हिलेगा नहीं वहां से, तो किसको हिलाओ वहां पे, किसको चेंज करोगे पोजीशन को, है ना? तो यहाँ पे CH3 CH2
2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। इसके बाद एक करते हैं हम CH3 CH2 CH2 हमारा पेंटेन 5। अब इसको तोड़ो, यहाँ पे भी डाल सकते हो, देखो तो नॉर्मल से वैसे के वैसे ही रहेगा। इसको थोड़ा यहाँ पे डालो, समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे CH3, है ना। इसका एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, मानो CH3 यहाँ का CH3 लगा के यहाँ पे लगा दिया, तो क्या बनेगा CH3 देखो C5H10 का हम 3 चेन आइसोमर्स बना सकते हैं, है ना। 3 बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो भी इसका ये भी सेम तो सेम ही होगा। ये क्या है हमारा पेंटेन, है ना बच्चों, ये तो हमारा पेंटेन है। और ये क्या हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये क्या है हमारा 2,2 या आइसो, वैसे दिखा सकते हैं ये भी हो जाएगा, पेंटेन भी हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, डाइमिथाइल प्रोपेन ना, ये भी हो गया। समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे इसको निकाल के यहाँ पे मैंने बेस का हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन बैलेंस अब हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे चेन आइसोमर्स का क्या कहते हैं, कार्बन की जो स्ट्रक्चर है, स्केलेटल स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ लेना है, उसको तोड़ो, रीअरेंज करो, समझ रहे हो? लाइक बच्चे सीखते हैं ना, वो उसका टॉय का नाम तो मैं भूल गई, लाइक एक होता था जो ऐसे जोड़ते थे, हाँ तो है, तो वैसे यहाँ पे भी करने में कार्बन के स्केलेटल मिलके उससे तोड़ फोड़ो और एक करो, बट करना ऐसे कि मतलब वहाँ पे जो स्ट्रक्चर फिर से रिपीट ना हो पाए, वो कैसे देखेंगे, इसमें भी कर दो, ओके इसमें भी कर दो, तो आपको पता चलेगा कि ये रिपीट नहीं हुआ यहाँ पे। फाइन, थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। Draw all the possible structure for isomers of each compound. एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। Each compound okay. Draw all the possible structural isomers of each compound fine. यहाँ पे आपको दिया है C5 C6 H11 दिया,
H11 दिया। यहाँ पे इसके 9 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहले तो ये यहाँ पे लिखते हैं, और भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे बना लेंगे हम, पहले से करते हैं वो बेटर रहेगा, है ना। ओके, यहाँ पे देखो क्या करना है, पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम पोजीशन भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ओके, पहले करते हैं, पहले क्या करते हैं, पोजीशन करते हैं ताकि वो उसमें जो भी पॉसिबिलिटीज है वो हम कर पाए, जो भी वहाँ पे पॉसिबिलिटीज है वो हम कर पाए। उसके बाद चेंज में जाएंगे, वहाँ पे 2 फ्लोर के वहाँ पे रीअरेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉम ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच कंपाउंड शुरू करते हैं। यहाँ पे फाइन, पहले तो बात यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो पोजीशन आइसोमर्स है। कितना कार्बन है, 5, फाइन। यहाँ पे ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे Br यहाँ पे प्लेस करते हैं, CH2 है ना, CH2 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 और CH3 एक स्ट्रक्चर हमारा बन गया। अब ब्रोमीन को यहाँ पे प्लेस करते हैं, क्या होगा, CH3 CH Br CH2 CH2 CH3 फाइन, यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, CH3 CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। ठीक है, ऐसे 3 पॉसिबिलिटीज है पोजीशन आइसोमर में यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप फिर से यहाँ पे गए तो यहाँ से नंबरिंग करोगे ना बच्चों। अगर आपने सोचा कि यहाँ पे भी हम जा सकते हैं, लेकिन नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग तो यहाँ से होगा, राइट। लोएस्ट नंबर मिलना जरूरी है ना। तो पहला हो गया, ठीक है, तो हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा तोड़-फोड़ करने की बारी आ गई। ओके, यहाँ पे थोड़ा तोड़-फोड़ करने की बारी आ गई। यहाँ पे पहले करते हैं, एक काम करो, इसको लेके याद रखो, समझ रहे हो, CH2 Br हो जाएगा। ठीक है, 1 प्रोपो 2 मिथाइल ब्यूटेन ना, 1 प्रोपो 2 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन, ये भी फाइन है। अब इसको तुम करके यहाँ पे रख सकते हो, है ना। इसका पोजीशन तो चेंज कर सकते हो ना, CH2 Br CH CH3 CH2 CH3, एक और कैसे बनेगा। अब इसके पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये हमने देखा है, यहाँ पे Br CH2 CH CH3, यहाँ पे भी क्या आएगा, CH3। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्रोपो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 प्रोपो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब एक और मन में आया है, जो यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Br, ये नहीं आएगा, यहाँ पे CH2 CH3, ये क्या होगा, 2 प्रोपो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसके बाद यहाँ पे इसको रख दो, CH3 C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमीन, और यहाँ पे CH3 आएगा। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। अब ये 2 बचे हैं, यहाँ पे इसका तो हुआ ही है ना। अब एक और जो है वो क्या है, यहाँ पे देखो CH2
पे क्या आ जाएगा 1,1 डाइमिथाइल नहीं 2 ब्रोमो 1,1 डाइमिथाइल प्रोपेन है ना। उसके बाद एक और भी बन सकता है यहाँ पे लाइक यहाँ पे एक ब्रोमीन है और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है CH2 CH3 है ना। ऐसे जाएगा क्या ऐसे भी जा सकता है लाइक वो क्या हो जाएगा वैसे है क्या 1 पे 1 मिथाइल 1 ब्रोमो तो नहीं है ना 1 मिथाइल 1 ब्रोमो कोई नहीं है वहाँ पे 1 मिथाइल 1 ब्रोमो नहीं आएगा क्या है बच्चों वहाँ पे क्योंकि सेकंड कार्बन है अब इसके बाद देखिए तो सेकंड कार्बन पे आ रहा है तो क्या है वहाँ पे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल अब एक और करते हैं एग्जांपल ये तो इजी है C4H8Cl2 फाइन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम पोजिशनाइजर से है ना कार्बन का चार्ज चेंज बनाना ही है पहले यहाँ पे क्लोरीन कर देते हैं ClCl यहाँ पे हाइड्रोजन CH2 CH2 CH3 अब इसका पोजीशन चेंज कर देना है यहाँ पे CH यहाँ पे Cl CH2 यहाँ पे क्लोरीन ये 1,1 पे 1,2 हो गया CH CH2 CH3 उसके बाद CH2 Cl CH2 CHCl CH3 1,3 उसके बाद 2,2 भी कर सकते हैं ना CH बना
यहाँ पे एक चेन को फॉर एग्जाम्पल मान लो CH Cl Cl एक मिथाइल को हमने क्या कर दिया यहाँ पे रख दिया, राइट। यहाँ पे ये जो मिथाइल है इसको हमने यहाँ पे रख दिया। ये भी हो गया कितना सक्सेस हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 ना, तो 1 पे जा रहा है तो 1 2 राइट लो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2 राइट लो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसका इतना स्ट्रक्चर बन चुका है, ओके। यहाँ पे कुछ ड्रॉप करना है आप लोगों को, नहीं ना, समझ में तो आ रहा है ना। लाइक क्वेश्चन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म में थोड़ा कंफ्यूज, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कंफ्यूज होगा, तो वो जस्ट देख लेना, ओके। वहाँ पे जस्ट आपको क्वेश्चन आइसोमेरिज्म में क्या लिखना है, कार्बन का चेन जो स्केलेटन होता है वो तो इंटैक्ट रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसे का वैसे रहेगा। चेंज क्या होगा वहाँ पे, चेंज होगा लाइक चेंज होगा जो फंक्शन ग्रुप है। और एक बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सब सेम रहता है, लेकिन उसका जो लाइक कैसे बिहेव करता है, उसके जो फंक्शन ग्रुप के इस साइड में कितना मैग्नीट्यूड है, इस साइड में कितना मैग्नीट्यूड, अगर वो चेंज हुआ तो मेटाबॉलिज्म हुआ, वैसे भी चेंज हो सकता है, ओके। द कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट साइज ऑफ द प्रिंसिपल कार्बन चेन is different। फाइन, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। लाइक आपको 7 ऑप्शन दिया और इसमें से फाइंड आउट करने के पॉजिटिव आइसोमर कौन है और चेन आइसोमर कौन है, ओके।
ये क्या करेंगे पोजीशन आइसोमर, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि ये ओके फाइन। अब इसको यहाँ से कंपेयर करके देखते हैं, यहाँ पे ए और सी को कंपेयर करके देखते हैं। उसके बाद है यहाँ पे 4 कार्बन था, यहाँ पे 3 है, तो अब इसमें कौन से बनेंगे यहाँ पे ए एंड बी, है ना। उसके बाद ए एंड बी एंड सी एंड जो एंड सी, उसके बाद ओ एच ए और डी बन सकते हैं ना, क्योंकि देखो कार्बन का चेन अलग है ए एंड डी। इसके बाद इसमें देखो बी एंड सी, बी एंड सी भी हो सकता है, बी एंड सी भी हो सकता है क्योंकि कार्बन चेन डिफरेंट है। और सी और डी भी हो सकते हैं ना, यहाँ पे ए बी तो नहीं हो सकता है, ए सी हो सकता है और ए डी भी हो सकता है, ए भी नहीं, ए सी हो गया, ए एंड सी ए एंड डी हो गया। उसके बाद बी एंड सी ओ एच ग्रुप भी है, कार्बन का चेन अलग है, और बी और डी हो सकता है क्या, बी और डी ए भी हो सकता है ना, बी एंड डी। उसके बाद सी डी तो नहीं बन सकता है क्योंकि कार्बन चेन सी डी मुझे नजर आ रही है, यहाँ पे सिर्फ ओ एच को पकड़ के यहाँ पे रखा है, वो तो नहीं बन सकता है। उसके बाद बी सी डी हो गया, बी डी भी हो गया ना, बी एंड डी वो भी हो गया, तो इनका कॉम्बिनेशन तो चेन आइसोमर तो इतना बन सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ई और एफ नहीं बन सकता, वो क्या बनेगा मेटामेरिज्म, लाइक जो फंक्शन ग्रुप है उसके दोनों साइड में लाइक अलग अलग है, तो आगे अगर उसके वो तो होगा, वो नहीं होगा। और एफ एंड जी में दिखेगा ए सी ए बी, ए और सी, ए और डी। उसके बाद बी और सी, बी और सी ना, बी और सी, बी एंड डी। पोजीशन आइसोमर भी देख लेते हैं। लाइक पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, कार्बन का जो चेन है वो तो इंटैक्ट रहना चाहिए ना, उसको कोई लाइक तोड़ फोड़ तो नहीं करना है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑब्वियसली ए एंड डी। उसके बाद सी एंड डी। और कोई आ रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों तो नहीं बन सकता है, ये यहाँ पे मतलब काट के रख दिया, तो ये क्या है, चेन आइसोमर हो गया। तो मुझे तो यहाँ पे सिर्फ जो पोजीशन आइसोमर सिर्फ दो ही दिख रहे हैं, ए और बी, और यहाँ पे सी और डी। ओके बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो किया है समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना। और यहाँ पे भी इसका पोजीशन भाई इसको यहाँ पे लगा दिया, CH3 सेम आ रहा है ना, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना। ओके, तो आज का सिर्फ इतना ही। एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, अगर कुछ गलती हुआ है तो बता देना। ठीक बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया अच्छे से। पोजीशन आइसोमर से और चेन आइसोमर से फिर से देख लूँगी अच्छे से। आप आई थिंक और मतलब अगर क्वेश्चन आए तो आप भी टेस्ट जो है वो आप ढूंढ लोगे, है ना। तो देखते हैं